यूपी का शहर बदायूं सन्न है, गुस्से में है। आखिर दो मासूम बच्चों की इतनी बेरहमी से भला कौन उन्हें मार सकता है, वो भी पड़ोसी। वो पड़ोसी जो बच्चे को का बाल काटता था, घर में चाय पीता था, जरूरत पर मदद के लिए आता था। दोनों के मजहब अलग थे लेकिन संबंध दोस्ताना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि घर आकर पत्नी की डिलीवरी के लिए पैसे मांगने वाला जावेद 14 साल और 6 साल के बच्चे की उस तरह से गला रेत देता है। दो बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई है। गुस्सा ऐसा फूटा है कि पूरा शहर उबल पड़ा है। पुलिस भी एक्शन में आई है और कुछ ही घंटे में आरोपी जावेद एनकाउंटर में मारा गया। दूसरे आरोपी साजिश की तलाश जारी है। एफआईआर कॉपी सामने आ गई है जिसमें यह बताया गया है कि आरोपी घर आया, 5,000 रुपए मांगा, चाय मांगी, फिर बच्चे को लेकर छत पर गया। परिवार ने देखा कि जावेद साजिद खून से सनी छुरी लेकर नीचे आ रहे हैं। छत पर दोनों बच्चे खून से लथपथ थे। आखिरकार ये दो बच्चों की हत्या क्यों हुई? दो बच्चे जिनकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, वो भी पड़ोसी जो आता था, जो वहां चाय पीता था। आरोपी जावेद फिलहाल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो दूसरा आरोपी है साजिद, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि सन्न है वो लोग ये जानकर कि आखिर पड़ोसी होके, एक दोस्ताना रिश्ता होकर इस तरह क्यों हुआ कि दो बच्चे की गला रेत कर उस तरह से मौत के घाट उतार देते। उनके बाल बनाने जाते थे, वहां दोस्ताना संबंध था, चाय पीते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दो बच्चों की उन्होंने जान ले ली। तो कुल मिलाकर अब जांच जो है इसी दिशा में हो रही है। अब वो शख्स जो फिलहाल फरार है, पुलिस उसकी पहचान करती हुई नजर आ रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की बात भी करे। लेकिन परिवार इस वक्त सदमे में है। चश्मदीद क्या कह रहे हैं? विनोद के घर आर्थिक मदद मांगने आया था साजिश, ये भी कहा गया, और वहां आके न सिर्फ पैसे मांग रहा है, वो अपने लिए आर्थिक मदद मांग रहा है। विनोद के घर के सामने सैलून चलाता था साजिद। विनोद घर पर नहीं था, विनोद की पत्नी से मिला साजिद और उसके बाद चाय की डिमांड भी वहां करता है, बैठता है विनोद के लिए, साजिद के लिए। विनोद की पत्नी संगीता चाय बनाने गई और वो दो बच्चों को लेकर ऊपर छत में चला जाता है। पार्लर देखने के बहाने घर की ऊपरी मंजिल पर साजिद चला जाता है। यानी ये अचानक से नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घर की ऊपरी मंजिल पर पार्लर चलाती थी विनोद की पत्नी। विनोद के बेटे और छोटे बेटे के साथ साजिद ऊपर गया और उसके बाद घर वालों ने देखा चाकू जो उस तरह था वो खून से सना हुआ था। छोटे बच्चे को साजिद ने पानी लाने के लिए नीचे भेजा और छोटा भाई नीचे गया तो साजिद ने बड़े भाई को मार डाला। और उसके बाद जब छोटा बच्चा ऊपर आया तो उसे भी चाकू से गोद कर मार डाला है। वारदात के चश्मदीद मृतक का भाई है। आज तक ने उनसे बात की है, आपको सुनवाते हैं। दोनों मासूम बच्चों की हत्या के वक्त अगर कहा जाए जो अकेला चश्मदीद था वो उनका भाई पीयूष था। पीयूष हमारे साथ है। बेटा पहले तो ये हाथ दिखाओ, ये चोट आपको कैसे, उसी ने मार दिया था? हाँ। है? हाँ। किसने मारा, कैसे मार दिया था, ये क्या हुआ था? जब मैं ऊपर गया तभी उन्होंने मेरा मुंह पकड़ लिया और तभी उन्होंने मेरे चाकू से हल्का सा कट लग गया। तभी मैंने उनको धक्का देकर मैं नीचे भागा। फिर मैं मम्मी पापा को बाहर ले आया, फिर बाहर से किवाड़ लगा दिया मैंने। वो अकेला साजिद था वहाँ पर? नहीं, दोनों थे। साजिद जावेद दोनों भाई थे। ऊपर कौन था? ऊपर मैं दोनों छोटे, सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले भाई थे। अच्छा, आपको क्या बोला था? कुछ लेने के लिए भेज दिया था उसने, साजिद ने? मुझे कुछ नहीं भेजा। मैं छोटे और मेरे सबसे बड़े वाले भाई से चाय, अब मैं सबसे बड़े भाई से पहले चाय मंगाई, फिर मैं छोटे भाई को पानी लेने के लिए भेज दिया। मैं बड़े वाले भाई को मार दिया, फिर छोटा वाला भाई जैसे ही आया उसको भी मार दिया। फिर आप ऊपर में क्या सुन करके, कोई चीख पुकार सुन करके गए थे ऊपर? हाँ, मेरा भाई चीखा था, सबसे छोटा वाला चीखा, तभी मैं ऊपर गया। अच्छा, तब आपने देखा तो क्या देखा? वो जो क्या कर रहा था साजिद? नहीं, वो मार चुका था, वो किवाड़ बंद कर रहा, तभी उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे भी मारने की कोशिश करी। मैं तभी उनको धक्का देकर मुझे कट मार दिया और मैं नीचे तभी भागा आया था। हुआ था कल? पैसे मांगे थे मुझसे, बोला भाभी मेरी बहू बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसकी डिलीवरी होने को 5,000 रुपए की मदद दे दो।
मैंने हस्बैंड से बात की, बोले कोई बात नहीं, दे दो, वो दे देगा, सुबह दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम्हें सही थे, क्या मालूम था ये मारने ही आए हमारे बच्चों को। पैसे दिए थे आपने? दिए, 5,000 रुपए भी दिए थे। क्या हुआ ये, मतलब आप चाय बनाने चली गई तभी? चाय बनाने चले गए तो उससे कहा मुझे पार्लर दिखा दो, भाभी का पार्लर नहीं देगा। ऊपर जाके उसे बुला के बहाने से छत पे लेके चला गया। ऊपर ऊपर पार्लर चलता है? हाँ। अच्छा। तो वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया, वो बड़ा वाला तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर। तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। सबसे बड़े और सबसे छोटे की हत्या, कर दिया। पिछला वाला भाग। अरे सबसे छोटे कलेजा टुकड़ा को मार दिया। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बदायूं में ही वो मौजूद हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, वजह अभी तक साफ हो पाई? आप आते हैं, दोस्ताना रिश्ता है, पड़ोसी हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे मिल भी जाते हैं, चाय पीने के लिए बैठे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा नहीं हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ कैसे छत पर ले जाना है, पहले एक बच्चे को मारा, फिर दूसरे बच्चे को मारा, वजह क्या थी? वजह क्या थी, यही इन दोनों बच्चों का पिता भी जानना चाहता, विनोद कुमार भी जानना चाहते कि आखिर उनके दोनों बेटों की हत्या साजिद ने की तो क्यों की। साजिद जो उनके बच्चों के बाल काटता था, घर के बिल्कुल पड़ोस में उसकी दुकान थी, वहां पर बच्चे जाते थे, उसको साजिद भाई कहते थे, कभी अंकल कहते थे, मतलब पारिवारिक, कभी आता जाता भी था। साजिद के बारे में कि कल जब वो पहुंचा है तो वो परिवार से मदद मांगने गया, उनकी पत्नी से कहता है, संगीता से, कि उसको 5,000 रुपए चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, साजिद की इलाज के लिए 5,000 रुपए चाहिए। संगीता अपने पति को फोन करती है, वो कह देते हैं मदद कर दो, पैसा दे दो, दे देगा, वो 5,000 रुपए भी दे देती है। और इस बीच में चाय पिलाने के लिए, वो चाय बनाने के लिए जब किचन में जाती है तो उसी बीच में जो साजिद, जो मुख्य आरोपी था, वो पहले बड़े बेटे को, आयुष को ले जाता है, आयुष की हत्या कर देता है। वहां पर जब दोनों बेटों को, आयुष और आहान को ले जाता, आहान से कहता है कि पानी लेकर के आ जाओ। आयुष की हत्या के दौरान ही आहान पहुंच जाता है पानी लेकर के, तो वो देखता है कि बड़े भाई की हत्या हो गई, तो उसके बाद आहान की भी हत्या हो जाती है। आहान चीखता है तो पीयूष आवाज सुन करके जाता है, तो पीयूष जब देख लेता तो वो भागता है वहां से, और भागते समय साजिद ने उसके हाथ में भी चाकू मारा, जो वो घायल हुआ है। तो लेकिन इन 3 जाने, उसके बाद, इस घटना के बाद जब दोनों भाइयों की हत्या हो गई, उसके चंद घंटे के बाद जब पुलिस को जानकारी हुई तो उसने एनकाउंटर में साजिद को भी मार गिराया, जो मुख्य आरोपी था, जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि साजिद, और एफआईआर के अनुसार जावेद भी इस घटना में शामिल था, तो साजिद एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के पीछे वजह क्या थी, ये कोई नहीं बता पा रहा। संतोष, भारी पुलिस बल की तैनाती हम देख रहे हैं आपके पीछे, क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल ऐसी स्थितियां, जरा आप तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई है। देखिए, तस्वीरों से दिखाते हैं कि चूंकि ये पूरा मामला साजिद, जो मुख्य आरोपी था, उसका एनकाउंटर हो गया, उसके बाद पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई। ये जो गली है, ये सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की गली है, यहां पर पीएसी और एसएसबी के जवान तैनात किए गए थे, चूंकि चुनावी माहौल भी है, और ऐसे में बदायूं को एक कंपनी सीएपीएफ भी मिली हुई थी और पीएसी भी यहां पर तैनात थी। लेकिन जब इस घटना के बाद हालात बिगड़ने लगे, लोग आक्रोशित हुए, चूंकि 2 मासूम बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी गई, क्रिमिनल मामला बन गया, तो उसके बाद से एहतियात के तौर पर यहाँ पे पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च भी की। आज भी सुबह पर फ्लैग मार्च हो रहा था, खुद एसएसपी सड़क पर उतरे, आईजी रेंज बरेली राकेश कुमार सिंह रात में ही यहाँ पर पहुंच गए थे, तो उसके बाद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अभी थोड़ी देर पहले दोनों ही बच्चों के शव यहाँ पे घर पे लाए गए, पोस्टमार्टम के बाद घर पर लाए गए थे, अब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तो एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आम लोगों की आवाजाही बंद है, पुलिस फोर्स, ये घर जो आप देख रहे हैं जहाँ पर भीड़ लगी है, ये घर है वहां पर जिस घर के दोनों मासूम बच्चों की हत्या हुई थी। तो उसके बाद अब ये पूरी गली को ब्लॉक किया गया है, पीएसी के जवान मौजूद हैं, बदायूं पुलिस के जवान मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शुरुआत में जरूर कुछ माहौल टेंस हुआ था, चूंकि 2 मासूम बच्चों की हत्या हो गई थी, उसके बाद से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात की जाने लगी, लोग आक्रोशित हुए। जो साजिद है, जो तो बिल्कुल संतोष, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इन लोगों ने ये किया क्यों। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिस पर भरोसा किया, जिसकी मदद की,
5,000 रुपए दिए जब उसको जरूरत खोया थी है। और उसी दिन पैसे लेकर पैसे मांगता है और उसके बाद ऊपर जाता है और बच्चों का कत्ल कर देता है। इसलिए परिवार वालों की क्या हालत है उस वक्त, जरा देखिए। तो आप आलम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। और एक और उन बच्चों की, मासूम बच्चों की माँ है जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है, बच्चों को खोया है। आप देख सकते हैं। तो आप आलम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। और एक और उन बच्चों की, मासूम बच्चों की माँ है जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है, बच्चों को खोया है। आप देख सकते हैं। तो आप आलम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। और एक और उन बच्चों की, मासूम बच्चों की माँ है जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है, बच्चों को खोया है। आप देख सकते हैं।